हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। ओके सो अभी आपने जो क्लिप देखा वहाँ तक हम कैसे पहुँचे आपको पूरा वीडियो देखने से ही पता चलेगा। हम हमारे कजिन के घर जा रहे थे जो कि ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। एंड ये जो आप छोटा सा घर देख रहे हो ना, एक टाइम पे ये मेरा ट्यूशन हुआ करता था जब मैं क्लास 10 पे पढ़ती थी। एंड ये गाइस मेरे एक फ्रेंड का घर था, तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देते। इस रास्ते को ना मुस्लिम पारा कहते हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर हम चले गए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक बहुत सालों के बाद मैं इस रास्ते को एक्सप्लोर कर रही थी। आई मीन इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऊपर से ठंड, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। पर मैंने सोचा कि चलो आज ही जितनी सारे क्लिप्स लेना है उतने मैं ले लेती हूँ क्योंकि डेली आना जाना तो होता नहीं है। एंड यहाँ से बहुत कम लोग ही आना जाना करते हैं। लिटरली वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेस आई हैव एवर बीन थ्रू। वो सब आप देख रहे हो ना, वो सब टी गार्डन्स है। जितना मैं आगे जा रही थी उतनी ब्यूटीफुल स्पॉट, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने यहाँ पे अपना 20 साल काटा है। मुझे देहरादून उत्तराखंड जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा गांव ही इतना सुंदर है। लाइक लिटरली जस्ट सी दैट, सब जगह टी गार्डन्स। मैं जितने वीडियोस ले रही हूँ उतने कम हो रहे। फिर हमने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया मम्मी और भाभी को कि हम यहाँ पर फ़ोटो खींचना चाहते हैं। फिर हमने खिंचाई अपनी फ़ोटोज़। ऑब्वियसली रास्ते तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि कच्चा रास्ता था। एंड ये वही स्पॉट है जो आपने फर्स्ट क्लिप पे देखा था, हम यही पार कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो वो फर्स्ट क्लिप में मैं डाल देती हूँ। फिर हम सभी ने वो नदी पार किया। लाइफ इज़ डिफिकल्ट बट जस्ट सी दिस। लोग ऐसे भी रह रहे, देखो इतना ज़्यादा पीसफुल। गांव जैसे जगह में ग्रीनरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसको ना पड़ाल कहते हैं। आए थे कहाँ वो नदी वदी पार करके, बट यहाँ पर रास्ता देखो इतना ज़्यादा अच्छा। और फिर हम डायरेक्टली पहुँच गए अपनी दीदी के घर। यहाँ पे ना मैं और मेरी दीदी डिस्कस कर रहे थे कि ये फूल तो हमने भी लिया था। फिर हम थोड़ी देर के लिए बैठकर बातें की, बहुत सारी बातें करनी थी। एंड ये मेरा एक भाई है, मेरे बहुत सारे भाई है गाइस। और ये ना उनका किचन एरिया था जो कि बहुत सुंदर से बनाया था। फिर दीदी ने हमको दिया कुछ फूल, उनके घर में इतने ज़्यादा फूल है। वहाँ पे ना एक एलपी स्कूल भी था, मतलब एक गांव में सब कुछ। फिर हम वहाँ से निकल गए और चलते चलते मम्मी को मिली उनकी एक फ्रेंड, उनसे वो बात करने लगी। एंड गाइस ये ना फिर से एक एडवोकेट का घर है, मतलब आई टुक अ वेरी राइट डिसीजन। उसके बाद हम पहुँच गए मेन रोड। उसके बाद लिया हमने ऑटो बाज़ार जाने के लिए क्योंकि भाभी को कुछ काम था बाज़ार पे। तो हमने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं क्योंकि मम्मी को सब्ज़ी लेना था। एंड सो द मोस्ट अवेटेड थिंग, तो ये है मेरा स्कूल गाइस। इसी स्कूल में मैंने अपने 18 साल काटे मे बी। एंड मुझे अभी भी याद है कि स्कूल 1:30 को छुट्टी होता है। उसके बाद हम चले गए बाजार इतनी ठंड में। फिर मम्मी को पान लेना था, उन्होंने लिया। एंड दीदी को उनके ब्लाउज के लिए कुछ स्टोन चाहिए थे सरस्वती पूजा के लिए, तो हम वो लेने जा रहे थे पर मिल ही नहीं रहा। लिटरली सभी दुकान पे चेक कर लिया पर कहीं पे भी वो स्टोन नहीं था। उसके बाद मम्मी ने लिया थोड़ा सा सब्जी। उसके बाद हम चले गए सैंडल लेने के लिए, मेरे लिए नहीं भाभी के लिए। एंड यहाँ पे फिर से मम्मी और भाभी ने फूल ले रहा था, मतलब कितना फूल खरीदेंगे वो। सो बाय बाय, सी यू इन द